और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि रामलीला मैदान के जंतर मंतर के, कल मैं जंतर मंतर गया, मैं बहुत बेचैन था वहां जाने के लिए, 5 बजे की प्रतीक्षा कर, बात कही जा सकती थी मैं क्यों आया हूं, राजनीति करने तो नहीं आया हूं, मैं जनता चुनाव नहीं बिगाड़ना चाहता था, तो मैं 5 बजे के बाद तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जंतर मंतर क्यों आए, तो जंतर मंतर के अलावा हमारी औकात क्या है, हम वहां से उठे थे, वहीं से पैदा हुए थे, वहीं से। और मैंने ये भी कहा कि अगर जंतर मंतर की आवाज ना सुनने का दुष्परिणाम क्या होता है, ये अगर इस केंद्र की सरकार को देखना है तो एक बार पुरानी केंद्र की सरकार से बातचीत कर लें, वो बता देंगे कि जंतर मंतर की आवाजें जब नहीं सुनी जाती हैं तो किस तरह से आदमी शून्य कर दिया जाता है। तो आप सब जिन जिन प्रदेशों से आए हैं, आपके यहाँ आगे की राजनीतिक गतिविधियों का निर्णय क्या है, तो आप हम मिलकर तय कर लेंगे, बैठ कर तय कर लेंगे, एनसी की मीटिंग में। और इस बार हम ये भी चाहेंगे, मैं निजी रूप से भी ये चाहूंगा, मैं राष्ट्रीय सहयोग से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग बैठेंगे भी, इस बार जब हम आए तो हम राज्यवार चर्चा करें, समूहों में चर्चा करें। इस बार केंद्रीय नेतृत्व का समय सबसे कम होना चाहिए, आपका समय ज्यादा होना चाहिए, एनसी के लोगों का समय ज्यादा होना चाहिए। आप अपने इश्यूज लिख के लाएं। कई बार हम अपने विचारों से ऑब्सेस्ड होते हैं। मेरा मन था कि हम उत्तराखंड चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी का मन था कि नहीं लड़ना चाहिए, 2 बार लड़ना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में आपको जब पूरा निर्णय हो जाए तो उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो आप सब अपना निर्णय लेके आइए, अपनी बातें लेके आइए कि राजनीतिक गतिविधियां कहां होनी है। और एक सूत्र याद रखिए, चुनाव राजनीति का हिस्सा है, चुनाव राजनीति नहीं है। आप सब चुनावी राजनीति के लिए पैदा नहीं, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से देश की सारी राजनीतिक चेतना उस रास्ते पर जाती है जिस रास्ते पर कांग्रेस जा रही है। हम लोग नौसिखी हैं, हमको बीमारियां हो जाती हैं, हमारे डेडलॉक आ जाते हैं, अब क्या करें, पंजाब हार गया अब क्या करें, एमसीडी में रिजल्ट खराब आएगा अब क्या करें, एलजी ने कर दिया अब क्या करें, सीबीआई की रेड हो गई अब क्या करें। तो कई बार पारंपरिक राजनीति हमको कुछ गोलियां देती है, ऐसा कर लीजिए, हम उसे खा लेते हैं, उस समय का दर्द दूर हो जाता है, लेकिन शरीर खराब हो जाता है, वो आपके शरीर को खराब है। तो पारंपरिक राजनीति के जितने अखाड़े हैं उनमें जिनसे आपका मुकाबला है वो आपसे 150 साल सीनियर। आप कमीनेपन में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते, आप सांप्रदायिक पेच चलने में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने 125 साल की ट्रेनिंग ली कि कैसे भावनाएं भड़कानी है, कैसे हिंदू मुसलमान बनाना है, कैसे अगला पिछला बनाना है। आप केवल एक काम कर सकते हैं कि आप रात को सोते समय क्रोध से क्रोध की अवस्था में 3 बजे जगाए जाने पर भी आपसे कोई झंझोड़ कर पूछे कि क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कसम खा सकते हो कि वे ईमानदार हैं, वो वही है वो जंतर मंतर के थे, तो आप रात में भी कसम खा सकते हो कि ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं आशा करता हूं कि आज आप सब यहाँ पर हैं, इस बहाने ही आप सबसे मुलाकात का अवसर मिला। हम आने वाले कल में एक साथ बैठेंगे, आपके जहां जहां प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम हो जो किसानों के हित के लिए हो, मजदूरों के हित के लिए हो। आप यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव हारी, एक बड़े चैनल की एक बहुत बड़ी पत्रकार ने मुझे 3 दिन बाद फोन किया, उन्होंने मुझसे कहा आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ आजकल। बोली मैं समझ सकती हूँ आपका मन खराब है, मुझे भी बड़ा दुख है। तो मैंने मजाक में सोचा तुम्हें क्या दुख हुआ, तुम तो पक्की मोदी भक्त हो, तुम्हें कक्षा मोदी गाती हो, तुम्हारे जो नाम का बीच का नाम भी मोदी बोल गई थी एक दिन, अपने नाम के साथ ही मोदी बोल गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये तय है कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से और अरविंद से बहुत चिढ़ती हूँ। लेकिन कुमार क्या है ना, किसी एक आदमी किसी एक पार्टी के पास इतनी ताकत होनी नहीं चाहिए। तुम लोग रहते हो तो भरोसा सा रहता है कि कुछ गलत हुआ तो कुछ लोग तो बोले, कुछ लोग तो आवाज। तो आपका जिंदा रहना, इस आंदोलन का जिंदा रहना, इस पार्टी का मजबूत होना केवल आम आदमी पार्टी की 2-4 सरकारें आने और नेता प्रतिपक्ष बन जाने के कारण नहीं है, इस देश के लिए आवश्यक है। देश के 25-30% माइनॉरिटी इस समय कष्ट में है, वो इस समय संशय में है, इस समय डर के हालत में है। लोग बाग अपने घर का पशुधन लेकर दूसरी रिश्तेदारी में नहीं जा पा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं जा पा रहे, हिंदू नहीं जा पा रहे, मुसलमानों की बात छोड़िए, देश एक ऐसी अनार्की के रास्ते पर चल रहा है। और ये चाहे दर्द कश्मीर का हो, चाहे दर्द बाकी चीजों का हो, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा इनकी दुकान चलती रहेगी, जब तक ये दर्द जिंदा रहेगा तब तक इनकी दुकान चलती रहेगी। इसलिए इनके छद्म राष्ट्रवाद का भेदन करने के लिए, इस देश के असली सवाल जो आपने जंतर मंतर पर उठाए थे उन्हें जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। क्योंकि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपका अकेलापन और इतिहास आपसे भी हिसाब किताब मांगेगा कि ये लड़ाई थी क्यों पड़ी। तो इसलिए हम किसी व्यामोह में ना आते हुए, किसी भ्रम में ना आते हुए एक ही बात ध्यान रखेंगे, हम जंतर मंतर से चले थे, हम वहां के लोग हैं। अगर हमारे घरों में लोग आए, हमारे घरों में, कल किसी ने मुझसे कहा किसी बात के लिए कि फला आदमी ने ऐसी बात कह दी, तो मैंने कहा देखिए घर में जो बहू आती है वो दूसरे घर की बेटी होती है,
वो उस घर का संस्कार लेकर आती है। ये तो घर के बड़े बुजुर्गों का काम है ना कि वो सब बताएं घर का ताऊ कौन है, घर का चाचा कौन है, किसका खटोला बाहर बिछाना है, किसकी खाटंतर बिछानी है। अगर दूसरे संस्थानों से, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्रों से प्रभावित होकर हमारे पास लोग आएंगे तो यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने साथ लाखों लोगों को जोड़िए, लेकिन जब लाख लोगों को जोड़े तो उनका स्वराज की दीक्षा साथ में ले जाइए। उन्हें बताइए कि हम स्वराज हैं, उन्हें बताइए कि हम मूल स्वराज का आंदोलन लेकर चले थे, उन्हें बताइए कि हम मूल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लोग हैं। तो उन्हें आम आदमी पार्टी में केवल लाना नहीं है, उन्हें आम आदमी पार्टी जैसा बनाना है। आप सबने बहुत मन के साथ बात सुनी। आपके श्रम को जिंदाबाद, भारत माता की जय। आभार कुमार भाई। संबोधन के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी से, बहुत दीक्षा की